हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द जॉब क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैथ का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर लेकर आए हैं, वर्क एंड टाइम। दोस्तों, इस चैप्टर को हम एकदम बेसिक से और एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, सिर्फ आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को 100% समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, एकदम हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तो चलिए, हम बात कर रहे थे वर्क एंड टाइम की। वर्क एंड टाइम को हम एकदम जीरो लेवल से आपको समझाएंगे, जो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसे वर्क एंड टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्क एंड टाइम वो होता है जो हम कार्य को करते हैं और कितने समय में उस कार्य को करते हैं, वही हमारा वर्क एंड टाइम होता है। जैसे दोस्तों, हम इस मार्कर को अगर हम यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं या बहुत सारे मार्कर को हम बना रहे हैं, अगर हम एक दिन में अगर 10 मार्कर को बनाते हैं, तो अगर हम 10 दिन काम करेंगे तो कितने मार्कर को बनाएंगे। यही हमारा वर्क एंड टाइम से रिलेटेड होता है दोस्तों। ठीक, तो आइए हम एकदम बेसिक से आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों, मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी। दो व्यक्ति हैं। ए जो है एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। कोई दोस्तों काम है, उसको ए 10 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक दोस्तों, ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, जो बी है उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ये तो है। अब क्या कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये वही कार्य को ये 10 दिन में समाप्त करता है, ये 20 दिन में समाप्त करता है। और दोनों मिलकर अगर उस कार्य को करें तो उस कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आप इसको एलसीएम ले लेना। दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। एलसीएम कैसे लिया जाता है उसको हम भी अच्छे से आपको समझाएंगे। एलसीएम दोस्तों, अगर आपको 10 को पहले पहाड़ा पढ़ना है, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौको 40, ये हो गया। 20 को पढ़ेंगे, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौको 80, ये हो गया। अब दोस्तों, इसमें एलसीएम क्या होगा आपका? एलसीएम दोस्तों, जो आपका दोनों संख्याओं में सबसे पहले संख्या मिल जाए वही आपका एलसीएम कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखें तो 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है। यहाँ पे देखें तो 40 इसमें भी है, 40 इसमें भी है, लेकिन 40 से पहले हमारा 20 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इससे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। दोस्तों, ये जो 20 हुआ है वो कितनी बार में हुआ है? 10 दूनी 20, मतलब 2 बार में ये 20 हुआ है। और ये कितनी बार में 20 हुआ दोस्तों? ये एक बार में 20 हुआ है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो ए है वो एक दिन में 2 काम करता है, ये जो बी है वो एक दिन में 1 काम करता है। ठीक दोस्तों, जो जितना काम करेगा उसका उतना कम समय कम लगेगा, जो जितना कम काम करेगा उसको उतना अधिक समय लगेगा। क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अगर ये ए जो है एक दिन में 2 काम करता है दोस्तों, ये एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने काम हो जाएंगे? एक दिन में आपके काम हो जाएंगे 3। अब क्या कह रहा है कि आपको ये क्या है दोस्तों? ये जो हमारा 20 होता है ये आपका पूरा काम होता है। क्या होता है?
पूरा काम होता है। आपको 20 काम को करवाने हैं, किससे? ए और बी से। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 20 काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा है। तो क्या करना है दोस्तों, 20 को आपको 3 से भाग दे देना है। ये कितनी बार जाएगा? 3 छंग 18, 2/3 दिन लगेंगे आपको। दोनों मिलकर अगर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 6 सही 2/3 दिन लगेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए इसी से हम रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न आपको बोल रहे हैं, उसको लगाने का प्रयास करें। लिखिए, ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा है दोस्तों। तो क्या करना है, ए किसी कार्य को 5 दिनों में करता है और जो बी है उसी कार्य को 10 दिनों में करता है। हमने क्या बताया कि दोनों का एलसीएम ले लेना है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10, 10 एकम 10, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को क्या कहा है कि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, जो बी है वो एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और 3 से जब हम इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9, 1/3, मतलब 3 सही 1/3 दिन लगेंगे, दोनों मिलकर कार्य करेंगे तब। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहन किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। मोहन किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त करता है। सोहन उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। जो मोहन है दोस्तों वो क्या कर रहा है, जो मोहन है वो किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, लेकिन जो सोहन है दोस्तों वो उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्या कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम इन दोनों कितना हो जाएगा? 20 और 40 का एलसीएम हमेशा 40 ही होगा। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब दोनों मिलकर कार्य को करना है तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। एक दिन में ये 2 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है। 2 1 3, 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 बचा और ये 3, 13 सही 1/3 दिन लगेंगे, दोनों मिलकर कार्य को करेंगे तब। ठीक दोस्तों,